हाय, कैसे हो आप लोग। आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पे मैं उमाशंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं आज नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें कम से कम जो है 2 से 3 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। डेफिनेटली आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, देखिए जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टीचर का तैयारी करते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या आप लोग किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नंबर सीरीज जो होता है, आप किसी भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है डेफिनेटली इसमें पूछेगा ही आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएगा। देखिए आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन बना लेते वो मैटर नहीं करता, आप कितने टाइम में बनाते हैं ना, ये बहुत मैटर करता है। मैं आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा बहुत आप इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस तरह पूरा आप वीडियो देख लेंगे तो आज के बाद से आपको नंबर सीरीज में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर सीरीज जो होता है ना, ठीक है, आपको सबसे पहले हमारा जो नंबर सीरीज आपका जो वर्ड है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए नंबर जो होता है, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है नंबर जो सीरीज होता है, ठीक है, ये हमारा नंबर मीन्स क्या होता है, आपका अंक होता है, डिजिट होता है। और सीरीज जो होता है 2 टाइप में बटा होता है। सीरीज कितने टाइप में बटा होता है, एक डिफिनिट होता है, एक अनडिफिनिट होता है। देखिए डिफिनिट होता है वो हमें पता है कि कहीं से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। कि अनडिफिनिट होता है कहाँ से आएगा कहाँ पे जाएगा कोई इसका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर हम लोग एटीएम में लाइन लगते हैं, ठीक है, तो कोई अगर लाइन में लगा हुआ है, कतार में है, तो वहाँ पे बोलते हैं, कोई बीच में अगर घुसता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, भाई सीरियली आओ। ठीक है, अब देखिए सीरियली से ही, ठीक है, सीरियल से ही सीरीज से ही सीरियल का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए कोई सीरीज ऐसा है, ठीक है, आप देखेंगे कि कोई सीरियल चलते रहेगा और ऐसा टाइम पे खत्म करेगा, ठीक है, जो कि लगेगा कि कोई राज खुलने वाला है, वो राज खुलता नहीं है, फिर पता चलेगा कि वो राज अगले एपिसोड में खुलने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से चलते जाता है। हम लोग कहीं पर भी आप नॉर्मली अगर आप लाइन लगे हैं कोई बीच में आता है तो हम लोग यही बोलते हैं भाई कि बीच में मत आओ। ठीक है, सीरियली आओ। सीरियली का मतलब क्या है, एक नियम कानून। जैसे 1 हो गया आपका, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अगर आपसे आगे पूछा जाएगा, ठीक है, तो आगे क्या होगा, तो ये क्या होगा, एक क्या क्रम में है कि नहीं, एक सीरीज में है कि नहीं है। कैसे सीरीज में है तो देखिएगा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, कितना अधिक है, 1 अधिक है। यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे आपका 3 है, कितना अधिक है, 1 अधिक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 3 है और यहाँ पे 4 है, कितना अधिक है, 1 अधिक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 है और आगे 1 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा क्या, एक कंप्लीट सीरीज है। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कंप्लीट जो है इसमें आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे देखिएगा अगर दिया रहेगा 2 है, 4 है, इसके बाद 6 है, 8 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद 1 है। अब देखिएगा ये हमारा कौन सा नंबर है, ठीक है, तो ये हमारा इवन नंबर है। अब देखिए ये इवन नंबर का सीरीज है कि नहीं है, तो इवन नंबर का आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 2 है और यहाँ पे 4 है, कितना अधिक है, 2 अधिक है। यहाँ पे 4 है, 6 है, कितना अधिक है, 2 अधिक है। यहाँ पर भी कितना अधिक है, 2 अधिक है। यहाँ पर भी कितना अधिक है, 2 अधिक है। और आगे भी कितना अधिक हो जाएगा, 2। तो 10 में अगर आप 2 जोड़ेंगे, 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप देख के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पता है कि इवन नंबर अल्टरनेट में जा रहा है। इवन नंबर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 10 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, तो 12 आता है। यही 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इसी टाइप से हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे, अगर दिया हुआ रहेगा 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, हमारे यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका जो है 11 दिया है, वाट दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये देखेंगे तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यू ऑड नंबर है कि नहीं। अगर कोई बंदा है जो बनाएगा इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें कितना अधिक है, 2 अधिक है। यहाँ पे 3 है, 5 है, 2 अधिक है। फिर यहाँ पे 5 है, 7 है, 2 अधिक है, 7 है, 9 है, कितना अधिक है, 2 अधिक है। और यहाँ पर भी क्या है आपका, 2 अधिक है। ठीक है, आगे हम इसमें 11 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, अब कोई इस तरीके से सीरीज में बना रहा है। ठीक है, देखिए कोई भी सीरीज टाइप रहेगा सबसे पहले हम लोग इसी तरह के काम करेंगे, सीरीज में ही जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑड नंबर कंटिन्यू है कि नहीं है,
क्या है ऑड नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिना देख के ही आंसर आप कर सकते हैं, सीरीज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा और डेवलप करते हैं। जैसे अगर दिया हुआ रहेगा, सपोज कीजिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 9 है, इसके बाद यहाँ पे 16 है, यहाँ पे आपका 25 है वाट है, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा कौन सा सीरीज है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या है 1 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसको और एक बेहतर तरीके से हम लोग देखिएगा, अगर बेसिक तरीका हम लोग जानेंगे तो इससे कितना अधिक है 3 अधिक है, कितना अधिक है 3 अधिक है। अगर इसे देखिएगा तो कितना अधिक है 5 अधिक है, और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना है आपका 16 है, तो कितना अधिक है 7 अधिक है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कितना है 16 और यहाँ पे 25 है, कितना अधिक है 9 अधिक है, तो आगे कितना अधिक हो जाएगा ये देखेंगे क्या हमारा ऑड नंबर कंटिन्यू है कि नहीं है, तो आगे कौन सा ऑड नंबर हो जाएगा 11 हो जाएगा ऐड। जब 11 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 36। अब समझिए कोई बंदा है इस तरीके से बना रहा है, ठीक है, और कोई बंदा होगा कि ऐसे बनाएगा कि यहाँ पे देख रहा है कि 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर है, आगे कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए इसमें ज्यादा टाइम लगेगा कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए अगर अच्छा अप्रोच की बात करें तो हमारा ये देखने से ही पता चल रहा है सारा जो डिजिट है स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायर के हिसाब से सोचेंगे, फिर हम लोग सीरीज के हिसाब से वहाँ पे इस तरीके से हम लोग नहीं अप्रोच करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, आगे कितना का हो जाएगा 6 का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए इसी तरीके से अगर आपको आगे दिया हुआ रहेगा, जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा 0 है, यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है, इसके बाद फिर अगर आपका दिया हुआ रहेगा 8 दिया हुआ रहेगा, इसके बाद आपका फिर आपका दिया रहेगा 24 है, यहाँ पे इसके बाद 35 है वाट है। अब इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा, इस तरीके का सीरीज है, इसको हम लोग कैसे बनाना है आइए हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन को हम लोग देखिएगा, ये हमारा कितना है, इससे 3 अधिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पे 8 है, तो कितना अधिक दिख रहा है आपको 5 अधिक दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, इससे पहले एक और आपका यहाँ पे डिजिट होगा, यहाँ पे आप 15 लिख लीजिए, ठीक है 15। यहाँ पे हम लोग 15 लिखेंगे, तो अब देखिएगा यहाँ पे आपका 8 है और यहाँ पे 15 है, तो इससे कितना अधिक है 7 अधिक है कि नहीं है। और 15 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि हमारा 24 फुट जाएगा, ठीक है, तो इसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 9 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिएगा 24 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 35 फुट जाएगा, तो इसमें हमारा कितना जोड़ना पड़ेगा 11 जोड़ेंगे। अब देखिएगा उसी प्रकार हम लोग 35 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि वाट की जगह पे आ जाएगा, तो इसमें हमारा 13 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग 35 में 13 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है, आप तो बना लेंगे लेकिन क्या हो जाएगा इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ध्यान से देखेंगे सारे डिजिट को, ठीक है, यहाँ पे सारे जो डिजिट है हमारे स्क्वायर के आसपास में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब भी कोई भी सीरीज दिया रहेगा अगर स्क्वायर के आसपास में दिया रहेगा या कम या अधिक, तो देखिएगा ये हमारा क्या दिया हुआ है 1 का स्क्वायर -1 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये 2 का स्क्वायर -1 दिया हुआ है, ये हमारा क्या है 3 का स्क्वायर -1 दिया हुआ है, ये 4 का स्क्वायर -1 दिया हुआ है, ये हमारा क्या है 5 का स्क्वायर -1 दिया हुआ है। ये हमारा देखिएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, -1 करेंगे 35 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे हमारा क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर -1 करेंगे 48 हो जाएगा। तो देखिए अगर इस तरीके से अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद रहेगा, अगर आप सीरीज पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत यूज होता है। तो जब भी स्क्वायर के आसपास में डिजिट रहेगा, क्योंकि सारे डिजिट हमें क्या देखने से पता चल रहा है कि स्क्वायर से कम है, तो आगे यहाँ पे हमारा कितना का स्क्वायर एक कम दिख रहा है, 6 का स्क्वायर एक कम दिख रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर -1। तो इस तरीके का अप्रोच रहेगा तो आपका डायरेक्ट माइंड आंसर ऑप्शन पे जाएगा, तो आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे देखिएगा अगर नेक्स्ट आगे इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे सपोज कीजिए आपका 2 दिया हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे आपका 5 दिया हुआ है, इसके बाद 10 दिया हुआ है, इसके बाद आपका फिर जो है
17 दिया हुआ है, इसके बाद 26 दिया हुआ है, इसके बाद 37 दिया हुआ है, इसके बाद फिर 50 दिया हुआ है, इसके बाद वाट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम लोग सीरीज में जाते हैं तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, कितना अधिक है? 3 अधिक है कि नहीं? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, कितना अधिक है आपका? 5 अधिक है। और यहाँ पर कितना अधिक है? 7 अधिक है। यहाँ पर फिर आपका कितना अधिक हो जाएगा? तो हम लोग देखेंगे ये 9 अधिक हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना अधिक है? 11 अधिक है। यहाँ पर फिर आपका कितना अधिक हो जाएगा? 13 अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिएगा 50 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? ठीक है, तो 15 जोड़ना पड़ेगा। 15 जोड़ेंगे। क्यों 15 जोड़ेंगे? क्योंकि देखिए सब कंटिन्यू ऑड नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? 15। 15 अगर हम लोग जोड़ेंगे 50 में, ठीक है, तो 50 में 15 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी बनाने का अप्रोच है, लेकिन क्या है कि ये सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, क्यों सही अप्रोच नहीं है? क्योंकि इस तरीके से क्या आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है या स्क्वायर अच्छे तरीके से या स्क्वायर भी याद होना चाहिए और क्यूब भी याद होना चाहिए, ये सारे डिजिट को अगर ध्यान से देखिएगा तो सभी क्या है? स्क्वायर से एक अधिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? 1 का स्क्वायर, ठीक है, +1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे क्या है? 2 का स्क्वायर +1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे अगर देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, उसमें एक जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, इसमें एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर 25, उसमें एक जोड़िएगा 26 हो जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, उसमें एक जोड़िएगा 37 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है 7 का स्क्वायर प्लस एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 48 49 और एक जोड़ेगा 50 हो जाएगा। तो आगे हमारा कितना का हो जाएगा? 8 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर +1 कीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 65। यही राइट आंसर होगा। तो देखिए कोई बंदा अगर इस तरीके से बना रहा है और कोई बंदा इस तरीके से बना रहा है, तो अगर आपका ये अप्रोच अगर आप रखेंगे तो आप आंसर देख के ही कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग डायरेक्ट जो है आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब जैसे देखिएगा इस पहला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर देखेंगे अगर कोई बंदा बनाएगा इसे कंपेयर करेगा, ठीक है, तो ये हमारा कितना अधिक हो जाएगा? 12 अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा क्या टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा सीरीज में जाएंगे तो, लेकिन हमें क्लियर दिख रहा है, ठीक है, कि हमारा कितना दिख रहा है? ये हमारा आपका 2 का स्क्वायर दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 2 का स्क्वायर दिख रहा है। तो 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 4 होता है। ये हमारा 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये हमारा 6 का स्क्वायर दिख रहा है। अब देखिएगा ये सारा जो डिजिट है इवन नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है? तो आगे कितना का हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना का स्क्वायर है? 10 का। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64। तो जब भी अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, नहीं तो आपको सीरीज में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर स्क्वायर याद रहेगा तो इसे कुछ देख के ही कर सकते हैं। और ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब जितना भी बताया उसी टाइप से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखिएगा यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखिएगा आपका यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इससे कितना अधिक आपको दिख रहा है? तो इसको अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या है? 1 अधिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितना अधिक दिख रहा है? 1 अधिक दिख रहा है। यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे 10 है, कितना अधिक दिख रहा है? तो 8 अधिक दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे आपका कितना है? 37 है, तो कितना अधिक दिख रहा है? तो आपका 27 क्या दिख रहा है? अधिक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 27 अधिक दिख रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा जो है आगे कितना अधिक दिखेगा? तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 64 अधिक है। ठीक है, अगर 37 में हम लोग 64 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? आपका 101 हो जाएगा। अब देखिएगा तो अब इस तरीके से हमें आगे वाला भी पता लगाना पड़ेगा कि इसमें हमारा कितना ऐड करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है कि इसमें हमारा टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्या है? टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 37 है और यहाँ पे आपका 101 है, आगे क्या होगा? ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है? 1 का सॉरी यहाँ पे आपका क्या है? 0 का स्क्वायर है। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होता है। अगर उसमें 1 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पर क्या है आपका? 1 का स्क्वायर +1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी प्रकार यहाँ पे 3 का स्क्वायर अगर कीजिएगा
तो 3 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा, +1 कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसमें +1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर +1, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसमें एक जोड़िएगा 37 हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 के स्क्वायर में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे कितना का स्क्वायर होगा ये आपको पता लगाना है। तो देखिएगा यहाँ पर एक कितना है, इससे एक अधिक है कि नहीं है, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है, और यहाँ पर कितना अधिक है, 3 अधिक है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, तो कितना अधिक है, 4 अधिक है कि नहीं है, तो आगे कितना अधिक हो जाएगा, 5 का, ठीक है। तो 5 हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, 10 में जोड़ेंगे तो 15 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, प्लस उसमें एक जोड़ना भी है, तो 15 का स्क्वायर आपको कितना होता है, 225 होता है, उसमें जोड़िएगा, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। तो देखिए अगर स्क्वायर याद रहेगा तो आपको देख के ये क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो आपको है टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इस तरीके से हम लोग क्या है कि टाइम ज्यादा लग जाता है कि फिर जोड़ना पड़ता है कि आगे कितना जोड़ेंगे, ठीक है। या इस तरीके से भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से भी अगर आप अप्रोच कर रहे थे, क्या है, 1 का स्क्वायर बढ़ रहा है, 2 का स्क्वायर बढ़ रहा है, 3 का स्क्वायर बढ़ रहा है, सॉरी क्यूब बढ़ रहा है, ये हमारा कितना आगे बढ़ रहा है, 1 का क्यूब, एक 2 का क्यूब प्लस हो रहा है, ये हमारा कितना हो रहा है, 3 का क्यूब प्लस हो रहा है, ये 4 का क्यूब प्लस हो रहा है, तो आगे कितना का क्यूब प्लस हो जाएगा, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब हमारा कितना होता है, 5 का अगर क्यूब करेंगे तो 125 होता है, ठीक है, और 125 अगर आप जोड़ेंगे 101 में तो कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। देखिए 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख के ही आप कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा यहाँ पर आपका 1 दिया हुआ, यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो अब देखिए अगर सीरीज में जाएंगे तो इससे 8 ज्यादा है, फिर इसमें ज्यादा है, लेकिन अगर ये डिजिट को ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, 3 का स्क्वायर है, आगे अगर देखेंगे तो हमारा 5 का स्क्वायर है, आगे हमारा कितना का स्क्वायर है, 7 का, तो आप कितना का हो जाएगा, ठीक है, आगे हमारा कितना का हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होगा। अब देखिएगा 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, तो ये ऑड नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 81, और 81 अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो पहला ही ऑप्शन है, पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, आपका 100% जो है डाउट जो है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। किस कुछ टाइप के क्वेश्चन में किस लेवल का अप्रोच करना है आप डेफिनेटली इस वीडियो में सीख जाएंगे आप। अब देखिएगा यहीं पे, ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपका 2 है और यहाँ पे 10 है, कितना अधिक दिख रहा है, 10 अधिक दिख रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना अधिक दिख रहा है, 16 अधिक दिख रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कितना अधिक दिख रहा है, 26 जो है, ठीक है, 26 ये आपका हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हमारा कितना बच जाएगा, 4 1 24 अधिक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा तो हमारा 8 का 8 8 16 8 3 24, फिर 8 चौक 32 हो जाएगा। अब 32 फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो आप इस तरीके का भी अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा, अब कोई बंदा इस तरीके से बना रहा है वो, और कोई बंदा इस तरीके से बनाएगा, कैसे, देखिएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर +1, यहाँ पे 3 का स्क्वायर +1, ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर +1, यहाँ पे 7 का स्क्वायर +1, तो आगे कितना का हो जाएगा, 9 का स्क्वायर +1। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आप आंसर कर सकते हैं कि नहीं। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और एक जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन जो है देख के ही कर सकते हैं। ऐसे में क्या टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन इस तरीके से अगर स्क्वायर याद है तो बिल्कुल बहुत ईजी तरीके से आप देख के ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपका माइंड आंसर ऑप्शन पे जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप 0 है, 0 से अगर आप लोग जाएंगे 7 है, यहाँ पे कितना अधिक है, ठीक है, तो 7 हमारा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। अब फिर अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा क्या है, 0 है, 7 है, प्लस 1 है, और प्लस यहाँ पे कितना है, 63 है, इसके बाद हमारा 124 है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये जो डिजिट है किसी के स्क्वायर या किसी के क्यूब के पास में दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। ये हमारा क्या दिख रहा है, 5 का क्यूब -1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये हमारा 4 का क्यूब
-1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब ये देखिएगा अगर इधर से आएंगे तो हमारा 1 का क्यूब -1 दिख रहा है, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और -1 कीजिएगा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। उसी प्रकार 3 का क्यूब हमारा कितना होता है 27 होता है, उसमें से -1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 26, यही 26 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर क्यूब बोल रहे हैं बार बार क्यूब या स्क्वायर याद रहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 26 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए कोई बंदा इस तरीके से जाएगा, इसमें 7 जोड़ेगा, फिर इसमें पता लगाना पड़ेगा कितना जोड़ेगा, फिर इसमें कितना, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। हम लोग ये डिजिट देखने से पता चल रहा है सब क्यूब से क्या है कम है, तो हम लोग इसी ढंग से अप्रोच करेंगे। क्लियर है, चलिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आगे आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है बीपीएससी टीचर वाले स्टूडेंट, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आगे वाला जो वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं यहाँ पर आपका कितना है 1 और यहाँ पे 5 है, कितना अधिक हो रहा है 1 अधिक हो रहा है, और यहाँ पर देखिएगा 5 और यहाँ पे 9 है, कितना अधिक हो रहा है 4 अधिक हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका कितना हो रहा है अधिक 9 अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आगे देखेंगे तो हमारा ये कितना अधिक हो रहा है, अब देखिए 18 में कितना जोड़ना पड़ेगा 16, अगर 16 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब देखिएगा कि कितना आगे 34 में कितना जोड़ेंगे कि वाट के स्थान पे आ जाए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा ये हमारा कैसे सीरीज आगे बढ़ रहा है, ये हमारा क्या बढ़ रहा है 1 का स्क्वायर बढ़ रहा है, ये हमारा क्या है 2 का स्क्वायर बढ़ रहा है, ये 3 का स्क्वायर बढ़ रहा है, आगे क्या है 4 का स्क्वायर है कि नहीं, ये 16 बढ़ रहा है 4 का स्क्वायर, तो आगे कितना बढ़ेगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब इस 25 को हम लोग किस में जोड़ेंगे 34 में जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो है 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 59, तो 59 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को 7 नंबर को आप देख के ही बना दीजिएगा, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, आप बिल्कुल बना सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आगे बताए हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि 7 का आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा हम क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किए हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ 544 है, 509 है, फिर क्या है 474 है। अब देखेंगे क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है कि नहीं, कैसे जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में जा रहा है। अब देखेंगे तो यहाँ पे 544 में कितना माइनस करेंगे कि हमारा 509 होएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर हमारा जो है इसमें से माइनस करेंगे 4 में से 9 तो 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और ये हमारा 53 हो जाएगा, 53 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, मतलब 35 क्या है इसे कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितना कम दिख रहा है 35। अब देखिएगा यहाँ पे 509 है और यहाँ पे 474 है, तो इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। इसके बाद 50 में से 47 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। इसमें भी 35 माइनस हुआ, इसमें भी 35। अब देखिएगा तो यहाँ पर भी क्या है आपका 35 माइनस किया गया है, ठीक है। तो इसमें से भी आप क्या कर लीजिए 35 माइनस कर लीजिए। अब 439 में से अगर आप 35 माइनस कीजिएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बच जाएगा। इसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा 43 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा। तो 404 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा क्या है, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में था और ये हमारा क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा इससे कितना अधिक है, तो देखिएगा ये अगर सपोज कीजिए 9 में से माइनस करेंगे 5 तो हमारा कितना बचेगा 24 बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। इसके बाद हमारा इसमें टोटल माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24। इससे हमारा क्या है आपका 24 हमारा क्या है अधिक दिख रहा है, कितना अधिक दिख रहा है 24 अधिक दिख रहा है। उसके बाद अगर इसमें हमें कितना जोड़ेंगे कि हमारा आ जाएगा आपका तो 74 आ जाएगा।
74 लाने के लिए अब कितना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। और इसके बाद ये हमारा 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा 35 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से यही पर अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे, ठीक है, चलिए एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये 2 है, 2 में तो 4 जाएगा नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से हमारा 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, ध्यान से समझिएगा, 8 बचेगा। अब ये 11 हो गया, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो आपका 4 बच जाएगा। अब यही पे क्लियर हो जाता है ये सीरीज किस पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये हमारे क्या है, 5 का स्क्वायर -1 कम दिख रहा है कि नहीं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -1 कीजिएगा 24। उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर 36 होता है और -1 कीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 35। ये 7 का स्क्वायर -1 कीजिएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, -1 कीजिएगा 48 हो जाएगा। अब आगे जो बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा कितना का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर -1, तो 8 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 8 का स्क्वायर आपका होता है 64 होता है, उसमें से -1 कीजिएगा तो 63। अब 63 इसमें जोड़ दीजिएगा तो हमारा 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 3 आपका 5 हो जाएगा, 2 और 3 आपका हो जाएगा 5। तो 5 हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जोड़िएगा 12, ठीक है। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 12 6 कितना हो जाएगा, 18। अब 185, देखिए 185 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या है, 8 का स्क्वायर -1 हुआ है, तो अब क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर अगर करेंगे -1, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 81 होता है, -1 कीजिएगा 80। अब इसमें 80 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 285 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सॉरी 265 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 10 नंबर में क्या है आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, आपको 10 नंबर क्वेश्चन जो है अगर देखिएगा तो हमारे इसमें कितना माइनस हो रहा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5। अभी हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो गया, ठीक है। अब 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, सॉरी 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं। तो हमारा माइनस कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे आपका 74 है और यहाँ पे 46 है। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 14। और 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। ये हमारा कितना हो जाएगा, 6। और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पे 46 है और यहाँ पे 25 है, ठीक है। अब कितना माइनस करेंगे, अब देखिएगा इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिएगा यही पे क्लियर हो गया, इस 7 का टेबल में क्या है, घट रहा है, ठीक है। जैसे 7 का टेबल से पढ़ेगा, 7 बचे 35 हो जाएगा, उससे 7 कम क्या हो, 28। और 28 में फिर 7 माइनस कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। और 21 में अगर फिर -7 कीजिएगा तो हमारा कितना आपका आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। अगर 14 माइनस कीजिएगा आपका इसमें, ठीक है, 14 माइनस आप कीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 में 14 माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 11। अब 11 में फिर माइनस कीजिए, ठीक है, 14 में से 7 माइनस कीजिएगा तो हमारा फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4, ठीक है। तो 4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन का क्या है कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इस सीरीज में क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो अगर सपोज कीजिए अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो इसे कितना अधिक है, 3 अधिक है। अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा कितना अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। अगर इससे अगर आप देखेंगे तो कितना अधिक है, 7 अधिक है। लेकिन ये हमारा सही अप्रोच नहीं है। इस तरीके से भी बनेगा लेकिन ये हमारा सही अप्रोच नहीं है। तो सही अप्रोच क्या है बनाने का, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा इसको आपस में ही जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11। अब क्या है, 4 को खत्म कर लीजिए। अब क्या है, 7 और, ठीक है, जोड़ेंगे 7 और 11 को, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब फिर क्या कीजिएगा,
11 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 29। अब उसी प्रकार से अब इस दोनों को जोड़ेंगे, 18 और किसको जोड़ना है, 29 को। तो 18 और 29 को जोड़िएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 29 और 47 को जोड़िएगा। तो 29 और 47 को अगर जोड़िएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 के 6, हाथ में 1 बचा और ये कितना हो जाएगा, 6 1 7, तो 76। तो 76 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे बनाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आपका ये 2 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, बिल्कुल अलग पैटर्न का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपका 7 है, 10 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 9 है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक कम एक अधिक हो रहा है। ठीक है, पहले 7 था, ठीक है, फिर 10, फिर 10 से कम 8 होता है कि नहीं, फिर 11 अधिक होता है, फिर 11 से कम क्या होता है, 9 होता है। तो जब भी एक कम और एक अधिक रहेगा तो उसको क्या, कौन सा सीरीज बोलते हैं, अल्टरनेट सीरीज बोलेंगे। ठीक है, जब भी अल्टरनेट सीरीज रहेगा तो हम लोग अल्टरनेट ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, मतलब एक एक छोड़ करके, जैसे 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 वाट के स्थान पे 2 वाट है। चलिए अब नेक्स्ट अगर देखते हैं, जैसे 10 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 11 आएगा, तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। 11 में हम कितना जोड़ेंगे कि 12 आएगा, तो हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। 12 में कितना जोड़ेंगे कि वाट के स्थान पे 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 12 1 कितना होता है, 13 होता है। अब देखिए जिस ऑप्शन में 10 और 13 ऑप्शन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए देखिएगा, अब इसी टाइप से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 16 है, फिर 13 है, फिर आपका क्या 17 है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, कि हमारा 13 का ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट जो है मिस्टेक ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए 16 है और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है, आप नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं या ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग 16 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा जो है 24 फुट जाएगा। तो 8 हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस करेंगे। 8 अगर इसमें माइनस करेंगे तो हमारा 74 आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हमारे 8 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, या आप ऊपर से भी आ सकते हैं, इसमें माइनस करेंगे और इसमें फिर हमारा क्या करना पड़ेगा, इसमें सॉरी जोड़ना पड़ेगा और इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो आप ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे आपको बोला जा रहा है अगर इसमें हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग 8 जोड़े हैं तो 20 आया है इसमें, तो इसमें भी हम लोग क्या करना है, 8 जोड़ेंगे। तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्या किए, इसमें हम लोग 8 माइनस किए हैं। ठीक है, 8 हम लोग क्या किए हैं, माइनस किए हैं। ठीक है, या अगर 8 इसमें जोड़ देंगे 74 में तो 82 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर आप नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 इसमें जोड़िएगा तो 8 दूना कितना होता है, 16 के 6 हो जाएगा। हाथ में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 8 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो हमारा जिस ऑप्शन में आपका जो है 86 है, तो 86 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इंपोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ठीक है, जैसे अगर इस तरीके से अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारे इसे कितना अधिक है, 24 हमारा क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है, इसमें भी जाएगा तो आपको फिर घटाने जोड़ने में भी लग जाएगा कितना अधिक हो रहा है। तो ये हमारा सही अप्रोच नहीं है। ये तो था कि हमारा क्या 12 है और 36 है तो 24 अधिक है, फिर इसमें माइनस करेंगे, फिर इसमें माइनस करेंगे तो हमारा क्या टाइम ज़्यादा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो बस देखिए क्वेश्चन बनता है वो मैटर नहीं करता है, कितना टाइम में बनता है वो मैटर करता है। मैं आप लोग को कंप्लीट आज जो है एक ऐसा मैटर बताऊंगा जो कि क्लियर आप जो है देख के आंसर कर सकते हैं। अब जैसे देखिएगा इसी क्वेश्चन को अगर बनाना है
तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितना आसान है, ठीक है। फिर 36 में क्या कर दीजिए आप, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 3 18 होता है, 8 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 108 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या करना है, 108 में फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 24 के 24 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कितना करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब फिर क्या कीजिए, 324 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 कितना हो जाएगा, 4 या कितना हो जाएगा, 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 1 7 हो जाएगा। अब फिर आपका कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, तो 972। तो 972 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसमें भी देखिएगा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप आंसर देख के ही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 69 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका कितना अधिक है, 9 अधिक है कि नहीं है, कितना अधिक है, 9 अधिक है। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इससे कितना अधिक दिख रहा है, 16 अधिक दिख रहा है। कितना अधिक दिख रहा है, 16 आपका अधिक दिख रहा है, ठीक है। आगे हमारे कितना अधिक हो जाएगा, तो देखिए हमारे 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, तो आगे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 25। अब 25 इसमें जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो 25 इसमें हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 और 1 11 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा कितना है, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, तो आगे हमारा कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होना चाहिए, 36 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब 36 इसमें जोड़ेंगे 110 में, तो हमारा इतना आ जाएगा, 146 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, 110 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट लोग यहाँ पे फंस जाता है। जैसे आप लोग कोई मार्केट में जाते हैं, 1 केजी खरीदते हैं कोई चीज, 1 केजी का आधा कितना होता है, हाफ केजी का आधा कितना होता है, 250 ग्राम। या जैसे आप लोग चाउमीन खाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो क्या होता है, 1 प्लेट या फुल प्लेट का मतलब पूरा हो गया, हाफ प्लेट का मतलब फुल का आधा, और क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। उसी प्रकार से इसमें अगर हाफ का, इसका आधा क्या, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का आधा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ का आधा कितना हो जाएगा, मतलब हाफ केजी का आधा 250 ग्राम, और 250 ग्राम का फिर अगर इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1/, हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/8 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिएगा, ये भी क्वेश्चन हमारा जो है, चलिए क्वेश्चन हम लोग आपको करवाए ही हैं, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आगे वाला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपका जो है 19 नंबर आपको बनाना है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है। आप इसका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर कौन होगा। फिर आपका जो है, चलिए ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और फिर एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है ये भी बताइएगा, हम आगे उसी पे वीडियो बनाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए थैंक यू।